अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन। आज की इस वीडियो का उन्वान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फसलों की बढ़ोतरी के लिए दरकार अवामल। इस स्क्रीन में आप मरकज़ी अवामल की लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहला जुज़्व है मौसमी हालात, इसके बाद मिट्टी की खसूसियात और फसल की बुनियादी खसूसियात यानी कि क्रॉप मॉर्फोलॉजी। मज़ीद इन अवामल में आपाशी और खुराकी अज्जा भी शामिल हैं। ऊपर बयान करदा तमाम अवामल पर फसल की बढ़ोतरी का इन्हसार होता है। इन अवामल की तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अब हम मरकज़ी अवामल की बुनियादी तफसीलात का जायज़ा लेते हैं। मौसमी हालात। इस स्क्रीन पर दर्ज तमाम अज्जा को मद्देनज़र रखते हुए मौसमी हालात के असरात का जायज़ा लिया जा सकता है। मौसमी हालात में जो अज्जा फसल की बढ़ोतरी पर असरात मुरतब करते हैं, इनकी फहरिस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें सूरज की रोशनी का दुरानिया, अल्ट्रा वायलेट लाइट की शिद्दत और दर्जा हरारत मिलकर पौधे में खुराक बनाने के अवामल में मददगार साबित होते हैं। हवा में नमी का तनासब और हवा की रफ्तार कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे की बढ़ोतरी पर ख़ातिरख़्वाह असरात मुरतब करती है। मज़ीद जानने के लिए इस स्क्रीन में आप हज़रात मौसमी हालात के अज्जा में आपस के ताल्लुक़ को समझ सकते हैं, जैसा कि दर्जा हरारत, अल्ट्रा वायलेट लाइट और सूरज की रोशनी का दुरानिया मिलकर ग्रोइंग डिग्री डेज़ की सूरत में पौधे की बढ़ोतरी पर असरानंदाज होता है और इसी दौरान पौधे से नमी का अखराज भी जारी रहता है। हवा, बारिश और हवा में नमी का तनासब, ये अज्जा भी मिलकर पौधे की बढ़ोतरी पर असरानंदाज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में ग़िज़ाई अनासर की पैदावार पर असरात रखती है। मिट्टी में पौधे के लिए मुयस्सर पानी की मिकदार भी बढ़ोतरी का दारोमदार होता है। ये तमाम अनासर मिलकर ज़र्री पैदावार पर ख़ातिरख़्वाह असरात रखते हैं। इस फ़्लो चार्ट को आप हज़रात बखूबी और आसानी से समझ सकते हैं कि दर्जा हरारत, अल्ट्रा वायलेट लाइट और सूरज की रोशनी का दुरानिया जो है, ये मिलकर ग्रोइंग डिग्री डेज़ की सूरत में पौधे पर असरात मुरतब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ज़ियाई तलीफ़ पर असरात रखती है और हवा में नमी का तनासब, हवा की रफ्तार और बारिश या मिट्टी में मौजूद पौधे के लिए मुयस्सर पानी की जो मिकदार है, वो भी पौधे के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और पौधे के अंदर ज़ियाई तलीफ़ के अवामल के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। और इन तमाम अवामल का बर वक्त और मौजू हालात मुयस्सर रहना अच्छी फसल की पैदावार के लिए एक मौजू हालात और अच्छी पैदावार का मौजिब बनता है। इस स्क्रीन में आप सूरज की रोशनी का दुरानिया के बारे में और उसके असरात के बारे में जानते हैं। सूरज की रोशनी का दुरानिया फसल की बढ़ोतरी पर ख़ातिरख़्वाह असरात रखता है। इस बात को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सूरज में मौजूद एक अंसर अल्ट्रा वायलेट लाइट पौधे में खुराक बनाने के अवामल में बहुत अहमियत की हामिल है। ग्रोइंग डिग्री डेज़ को अगर सादा अल्फाज में समझना हो तो ये हरारत की वो मिकदार है जिसको पौधा इस्तेमाल कर सकता है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसीली वीडियो भी जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। जहाँ पर आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, ये दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की एक दिन के अंदर मिकदार है। टी मैक्स दर्जा हरारत का वो ज़्यादा से ज़्यादा मेयार है कि दिन के वक़्त जिस मेयार तक दर्जा हरारत पहुँच सकता है। अपर थ्रेश होल्ड जो डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया गया है, दर्जा हरारत का वो मेयार है जिस पर पहुँचने पर फसल के अंदर बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है। इसका तयन हर फसल के लिए अलग से कर दिया गया है। इस मेयार पर पहुँच जाने पर अगर दिन में दर्जा हरारत जो कि मुतलका फसल का अपर थ्रेश होल्ड हो तो फसल में बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है। और जो नीचे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, वो थोड़ी सी रेड कलर के अंदर छुपी हुई भी है, वो मिनिमम दर्जा हरारत को ज़ाहिर कर रही है। ये दर्जा हरारत का वो कम से कम मेयार है कि दिन या रात के वक़्त जिस मेयार तक दर्जा हरारत गिर सकता है। लोअर थ्रेश होल्ड दर्जा हरारत का वो मेयार है जिस पर पहुँचने पर फसल के अंदर बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है और इसका तयन भी हर फसल के लिए अलग से
साइंटिस्ट ने कर दिया है। अगर दिन या रात में दर्जा हरारत इस मेयार तक गिर जाए जो कि मुतलका फसल का लोअर थ्रेश होल्ड हो तो फसल पर बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक जाती है। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर्स की सूरत में अब स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये वो अवामल हैं जो कि किसी पौधे के लिए ख़ासी अहमियत रखते हैं। ग्रोइंग डिग्री डेज, इस कालम में अल्फ़ाल्फ़ा, कॉर्न, कॉटन, पीनट, सोरगम के लिए वो कितने उनको ग्रोइंग डिग्री डेज या कार आमद हीट यूनिट्स उनके लिए एक साइकिल के लिए दरकार हैं। तीसरे कालम में लोअर थ्रेश होल्ड और चौथे कालम में अपर थ्रेश होल्ड की वैल्यूज़ दी गई हैं। यानी कि अगर हम कॉर्न की मिसाल लेते हैं तो 10 डिग्री वो टेम्परेचर है लोअर थ्रेश होल्ड जिस दर्जा हरारत पर पहुंचने पर मकई के अंदर ज़ायद तलीफ़ का अमल रुक जाता है। और इसी तरह अगर अपर थ्रेश होल्ड को देखें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब दर्जा हरारत पहुंचता है तो इससे भी फसल के अंदर ये चीज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक जाती है। इस तस्वीर में हवा की रफ्तार और नमी के तनासब के असरात को समझते हैं। हवा में नमी के तनासब का सबसे ज़्यादा असर एवापोट्रांसपायरेशन पर पड़ता है। अगर हवा में नमी का तनासब बहुत कलील हो तो पौधे से लगने वाली हवा पौधे को इस अमल पर मरकूज़ करती है कि पौधे से नमी का अखराज बढ़ जाता है, और अगर हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो तो पौधों से नमी का अखराज कम होता है। हवा की रफ्तार भी एवापोट्रांसपायरेशन पर फौरी असरात मुरतब करती है। अगर किसी इलाका में मुसलसल तेज़ हवा चलती हो तो वहाँ पर आबपाशी का दुरानिया कम होता है, क्योंकि मुसलसल तेज़ हवा भी पौधे से नमी के अखराज का बायस बनती है। तमाम ज़ेर बहस अवामल मिलकर ही फसल पर असरात मुरतब करते हैं। ज़राअत से मुंसलिक अहबाब इन अवामल को समझने के लिए मौसम गर्मा और मौसम सरमा की फसलों के रवैये से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और इन अवामल के असरात का जायज़ा ले सकते हैं। नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।